दोस्तों इस साल हमने बहुत सी इलेक्ट्रिक स्कूटीज को जलते हुए देखा है। मतलब पहले तो बात किया करते थे कि हाँ भाई ये फ्यूचर होने वाला है, पेट्रोल महंगा हो रहा है ये वो, लेकिन इनको जलते हुए देख लोग वापस पेट्रोल के प्रोडक्ट की तरफ ही आ गए कि भैया चल इलेक्ट्रिक स्कूटी अभी काम की नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हादसे हो चुके हैं। चाहे वो ओला की इलेक्ट्रिक स्कूटी की हो, प्योर ईवी हो, ओकिनावा हो, इनके शोरूम तक जलते हुए देखे गए हैं और इन सभी ने माना है कि हाँ भाई हमारी बैटरी के अंदर फॉल्ट था। गवर्नमेंट ने इनको नोटिस भी दिया था कि बताओ क्या दिक्कत हुई, तो इन्होंने कह दिया बैटरी का फॉल्ट था। लेकिन अब गवर्नमेंट ने इनको जुलाई के एंड तक की डेट दी है, इनको एक नोटिस भेजा गया है जिसके अंदर इन कंपनियों को कहा है तुम रीजन ये दो कि तुमको क्यों पनिशमेंट ना दी जाए इन सभी हादसों के लिए, क्योंकि इन द एंड प्रोडक्ट तो इनका फॉल्टी था और जिसकी वजह से लोगों को सफ़र करना पड़ गया, कई लोगों की जान भी गई है। तो अब इनको इस मंथ के लास्ट तक बताना पड़ेगा कि क्यों इनको पनिशमेंट ना दी जाए। दोस्तों इंडिया के अंदर चाइनीज कंपनी की एक तगड़ी स्क्रूटनी हो रही है। जैसे कि शुरुआत में ही इस साल के शाओमी पकड़ा गया था, वो इलीगली पैसे इंडिया से बाहर भेजने की सोच रहा था चाइना में, जहां पर 5,551 करोड़ रुपए का एसेट्स उनका सीज कर दिया गया था ईडी द्वारा। और अब नंबर आ चुका है वीवो का। दरअसल वीवो की 44 लोकेशंस पर रेड की गई है ईडी द्वारा, जहां पर यूपी हो गया, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, पंजाब, हरियाणा और भी कई स्टेट्स है जहां जहां पर इनकी ब्रांचेस थी वहां पर रेड हुई है, ताकि कुछ सबूत मिल सके इनके खिलाफ भी, क्योंकि चाइनीज कंपनी इस वक्त में काफी ज्यादा घपला करते हुए पकड़ी जा रही हैं। यही नहीं बल्कि वो तो यूएस के अंदर भी कर रही हैं। टिकटॉक का आपको मालूम होगा सितंबर में और जनवरी के महीनों में उन्होंने यूएस के टिकटॉकर्स का डेटा चाइना को भेजा था। तो खैर टिकटॉक को तो बैन करने की बातें यूएस के अंदर दोबारा से चालू हो चुकी हैं और इसी के साथ साथ टिकटॉक की वजह से ही 2 लड़कियां इस दुनिया से जा चुकी हैं, क्योंकि वो ब्लैकआउट चैलेंज को कंप्लीट करने की सोच रही थी। ब्लैकआउट चैलेंज में क्या होता है कि अपने आप को किसी तरीके से सफोकेट करके बेहोश करना होता है और इसी चक्कर में 2 लड़कियों ने अपनी जान गंवा दी और इसी के ऊपर सू किया गया है टिकटॉक को। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोगों को एप्पल की वॉच तब से पसंद आई होगी जब से इसके अंदर ECG का फीचर आया है और इसी के साथ साथ फॉल डिटेक्शन का भी फीचर इसमें डाल दिया और बहुत से लोगों की जान भी इसने बचाई है। हालांकि हमारे बजट में नहीं आती है, लेकिन हाँ बढ़िया है, क्योंकि जब हेल्थ का मामला होता है तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके लिए 50-60 हज़ार रुपये कुछ भी नहीं होंगे, तो वो इसको अफोर्ड कर सकते हैं। और आने वाले वक्त में एप्पल वॉच 8 सीरीज़ जो आएगी उसमें फीवर का भी अलर्ट इसमें आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपके हाथ पे तो बंधी रहेगी, तो अगर आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ा तो ये अलर्ट हो जाएगी कि हाँ आपको फीवर हो चुका है, क्योंकि इसके अंदर बॉडी टेम्परेचर सेंसर भी लगाया जाएगा। दोस्तों ट्विटर के CEO पराग अग्रवाल सर्व करते हुए मिले हैं कॉफ़ी अपने लंदन ऑफिस के अंदर, जो कि काफ़ी ज़्यादा वायरल पिक्चर हो चुकी है इंटरनेट के ऊपर कि देखो कितना डाउन टू अर्थ बंदा है। जी हाँ डाउन टू अर्थ तो है, काफ़ी ज़्यादा कमाई भी करते हैं, मतलब इतनी सैलरी है इनकी। लेकिन अगर देखा जाए इनके मतलब पुराने दिनों को तो शायद ये रेस्टोरेंट, मॉल या स्टोर में पार्ट टाइम जॉब करते हो, क्योंकि कोई भी इंडियन स्टूडेंट जब भी किसी दूसरी कंट्री में जाता है तो वहाँ पर यही सारी जॉब पकड़ता है ताकि थोड़ी बहुत पॉकेट मनी भी कमा पाए। दोस्तों जर्मनी के बर्लिन के अंदर एक जायंट थर्मस तैयार किया जा रहा है जो कि करीबन 45 मीटर ऊंचा है और इसी के साथ साथ 56 मिलियन लीटर का पानी ये स्टोर कर सकता है। और थर्मस है तो ये गर्म पानी रखेगा। दरअसल क्या है कि वो गर्म पानी करते रहते हैं लोगों के लिए सर्दियों के वक्त में, जिससे कि मतलब जर्मनी के बर्लिन के अंदर जितने भी लोग रहते हैं उनको गर्म पानी मिलता रहता है। और क्या है कि अब रशिया से उतना फॉसिल फ्यूल आ नहीं रहा, जिसकी वजह से अब वो खर्चा नहीं कर सकते उतना ज़्यादा फॉसिल फ्यूल के ऊपर, तो वो एक टैंक बना रहे हैं इस तरीके का जिसके अंदर गर्म पानी ही स्टोर किया जा सके और इसके बाद में घंटों तक ये गर्म ही रहेगा और लोगों को दिया जा सकता है। और इसी के साथ साथ इससे एक और फ़ायदा होगा कि लोगों के घर भी गर्म रहेंगे। कुछ इस तरीके की स्टीम वगैरह शायद पहुँचाए, तरीका है कुछ, आई डोंट नो कैसे करेंगे, लेकिन हाँ 56 मिलियन लीटर इसके अंदर पानी रहेगा, 45 मीटर ऊंचा है और 13-14 घंटे तक पानी आराम से गर्म रख सकता है और फॉसिल फ्यूल का खर्चा भी कम हो जाएगा इससे जर्मनी का। दोस्तों अब तक आपने कई सारी ऐसी कंपनियों के बारे में जाना होगा जो कि प्लांट बेस्ड मीट बनाती है और खाया भी होगा, मिलता है आजकल इंडिया के अंदर भी मिलता है, मैंने भी टेस्ट कर रखा है। प्लांट बेस्ड होता है, प्योर वेजिटेरियन होता है, मीट नहीं होता, किसी भी एनिमल को किल नहीं किया जाता उसके अंदर। अब इसी तरीके से स्वीडिश एक कंपनी उठ के आ गई है, वो प्लांट बेस्ड बर्गर बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर ह्यूमन मीट की नकल हो रही है, मतलब ह्यूमन मीट वाला टेस्ट आएगा इसके। कौन खाएगा इसको? ये तो कैनिबलिज्म को प्रमोट किया जा रहा है, जो बहुत ही अजीब सा एक मतलब क्या बर्गर बनाया इन्होंने, क्यों बनाया, किस लिए बनाया नहीं मालूम, लेकिन
खाएंगे शायद लोग, तो खाने वाले खाएंगे। दोस्तों ट्विटर ने इंडियन गवर्नमेंट को सू कर दिया है ये कह के कि ये अपनी पावर का मिसयूज कर रहे हैं, अपनी पावर को एब्यूज कर रहे हैं। हमसे किसी का भी ट्वीट, हमसे किसी का भी अकाउंट रिमूव करवाने को कह देते हैं। जैसे कि 2021 में 80 ट्विटर अकाउंट को इन्होंने रिमूव किया, कई सारे ट्वीट्स को रिमूव किया इंडियन गवर्नमेंट के कहने पे, क्योंकि वो फार्मर प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे थे, चाहे उसमें पॉलिटिशियन हो, जर्नलिस्ट हो या बाहरी लोग हो जो बाहर देश से थे। तो देखो फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच और हेट स्पीच के अंदर एक बहुत ही पतली सी लाइन होती है, लोगों को वो समझ नहीं आती। फ्रीडम ऑफ स्पीच का नाम लेके वो कुछ भी कह सकते हैं, ऐसा हो नहीं सकता। और हेट स्पीच के अंदर आपको पता ही है, गाली गलौज सब चीज़ें आ जाती हैं। तो एक चीज़ होनी चाहिए, मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो तुम बोलो, लेकिन वो चीज़ें मत करो जो कि हेट स्पीच की कैटेगरी में आ जाती हैं। हालांकि ट्विटर का भी कहना सही है कि मतलब हर चीज़ माने ये हो नहीं सकता, और ना माने गवर्नमेंट कहती है मैं होने नहीं दूंगा।